जाओ गाड़ी चालू करो। जाओ गाड़ी चालू करो, अभी जाना है। अभी जाना है, ये अगर जुमला हमसे कोई कहता है या हमको किसी से कहना है तो हम कैसे कहेंगे? रोह शुगुल सैयारा, रोह शुगुल सैयारा, अलहीन रोह, यानी जाओ गाड़ी चालू करो, अभी जाना है। रोह का मतलब जाओ होता है और शुगुल का मतलब काम भी होता है और शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। तो इसको लोग शुगुल भी कहते हैं या शगल भी कहते हैं। शगल या शुगुल दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। अलहीन का मतलब अभी, अलहीन का मतलब अभी, और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो जाओ गाड़ी चालू करो, अभी जाना है कहना होगा तो कहेंगे रोह शुगुल सैयारा अलहीन रोह। गाड़ी चालू है, आप जल्दी आओ। गाड़ी चालू है, आप जल्दी आओ। अगर ये जुमला हमको कहना हो तो कहेंगे फ़ी शुगुल सैयारा, फ़ी शुगुल सैयारा सूरा ईजी, सूरा ईजी, या कहेंगे फ़ी शगल सैयारा सूरा ईजी, सूरा ईजी, यानी गाड़ी चालू है, आप जल्दी आओ। शुगुल को भी कहते हैं और शगल भी कहते हैं। काम को या चालू करने को शुगुल भी कहते हैं और शगल भी कहते हैं। घर का दरवाज़ा खोलो, सामान रखना है। घर का दरवाज़ा खोलो, सामान रखना है, ये कहना होगा तो कहेंगे बेत बाब, बेत बाब इफ्ता, बेत बाब इफ्ता, यानी घर का दरवाज़ा खोलो। रक्किब अगरात, रक्किब अगरात, यानी सामान रखना है। बेत को अरबी में, घर को अरबी में बेत कहते हैं, दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं, और खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं या फुक्कू कहते हैं। फुक्कू भी कहते हैं और इफ्ता भी कहते हैं। रखने को या डालने को अरबी में रक्किब कहते हैं। रखने को या डालने को अरबी में रक्किब कहते हैं, और सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। तो घर का दरवाज़ा खोलो, सामान रखना है, तो बेत बाब इफ्ता रक्किब अगरात, इस तरह से कह सकते हैं। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या रखना है, क्या रखना है, ये अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह। बाब का मतलब दरवाज़ा और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ। मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, तो दरवाज़ा खुला हुआ है तो बाब मफ्तूह। क्या रखना है तो ऐश रक्किब, ऐश का मतलब क्या और रक्किब का मतलब रखना है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया है, ये कहना होगा तो कहेंगे बाब माफ़ी इफ्ता, बाब माफ़ी इफ्ता, यानी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मुमकिन अमसिक, मुमकिन अमसिक, मुमकिन का मतलब शायद होता है और अमसिक का मतलब जाम हो गया या पकड़ लिया। पकड़ने को या जाम करने को अरबी में अमसिक कहते हैं। तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया है, ऐसा अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे बाब माफ़ी इफ्ता, बाब माफ़ी इफ्ता मुमकिन अमसिक, यानी दरवाज़ा जाम हो गया है, नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। खोलने को इफ्ता भी कहते हैं और दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया है, तो बाब माफ़ी इफ्ता मुमकिन जाम। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ बताए हैं कि एक जाम करने को अमसिक भी कहते हैं और दूसरा जाम करने को जहमा भी कहते हैं। ठीक, जल्दी चलो लेट न करो, जल्दी चलो लेट न करो, ये कहना होगा तो कहेंगे यल्ला माफ़ी ताख़ीर सौवी, यल्ला 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 यल्ला, यानी जल्दी चलो। यल्ला यल्ला का मतलब होता है जल्दी चलो। माफ़ी ताख़ीर सौवी, यानी देर न करो या लेट न करो। माफ़ी ताख़ीर सौवी, लेट न करो या देर न करो। दरवाज़ा बंद करो, बाहर बहुत गर्मी है। दरवाज़ा बंद करो, बाहर बहुत गर्मी है, ये कहना होगा तो कहेंगे शक्कर बाब, शक्कर बाब,
या बाब शक्कर कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तो शक्कर बाब सौवी यानी दरवाज़ा बंद करो। बर्रा वाजिद हरारा, बर्रा वाजिद हरारा यानी बाहर बहुत गर्मी है। शक्कर का मतलब बंद करना होता है और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। तो बंद करने को तफ़ी भी कहा जाता है। सौवी मतलब करो, बर्रा मतलब बाहर, वाजिद हरारा यानी बहुत गर्मी है। आज सारा बाज़ार बंद है, कोई चीज़ नहीं मिलेगा या कोई सामान नहीं मिलेगा। आज सारा बाज़ार बंद है या आज बाज़ार बंद है, कोई चीज़ नहीं मिलेगा या कोई सामान नहीं मिलेगा, ये कहना होगा। तो हम कहेंगे अल-यौम सुक शक्कर, अल-यौम सुक शक्कर, मैं ऐ शय हस्सल, मैं ऐ शय हस्सल या मैं ऐ अगरात हस्सल, इस तरह से कह सकते हैं। अल-यौम का मतलब आज होता है और सुक का मतलब बाज़ार होता है, सुक का मतलब बाज़ार होता है और शक्कर का मतलब बंद होता है। यानी अल-यौम सुक शक्कर यानी आज दरवाज़ा, आज बाज़ार बंद है। माँ मतलब नहीं, ऐ मतलब कोई, शय मतलब चीज़ होता है और हस्सल मतलब मिलेगा, इस तरह से कह सकते हैं। ज़रा देखो दरवाज़ा बंद है, ज़रा देखो दरवाज़ा बंद है, ये कहना होगा। तो कहेंगे शोए सूफ़, शोए सूफ़ यानी ज़रा देखो या थोड़ा देखो। बाब शक्कर, बाब शक्कर या शक्कर भी कह सकते हैं लोग, शक्कर भी कहते हैं बाब शक्कर यानी दरवाज़ा बंद है। बंद है, बंद है को अरबी में मशक्कर कहते हैं। बंद है को अरबी में मशक्कर, यानी शक्कर का मतलब बंद और ये जो शुरू में म लगा हुआ है इसका मतलब होता है, यानी बंद है तो कहेंगे मशक्कर। अब वही चीज़ खुला हुआ है तो कहेंगे मफतूह यानी खुला हुआ है। लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब मतलब लिखा हुआ है। शीशा साफ़ कर दो, बहुत गंदा है, शीशा साफ़ कर दो, बहुत गंदा है, ये कहना होगा। तो कहेंगे गिजाज नज़फ़, गिजाज नज़फ़, नज़फ़ यहाँ नज़फ़ हमने लिखा है लेकिन नज़फ़, नज़फ़ कहते हैं। नून ज़ाद और फ़ा मिल कर के नज़फ़ होता है, उसका मतलब होता है साफ़। ठीक, तो गिजाज नज़फ़ सौवी या नज़फ़ सौवी, वाजिद वसक़, वाजिद वसक़ यानी गिजाज साफ़ करो, शीशा साफ़ करो। तो गिजाज नज़फ़ सौवी यानी शीशा साफ़ करो। बहुत गंदा है तो वाजिद वसक़, वाजिद वसक़, वाजिद का मतलब बहुत होता है, गिजाज का मतलब शीशा होता है और नज़फ़ का मतलब साफ़ करना और सौवी का मतलब करना होता है। सौवी बनाने के लिए भी, करने के लिए भी, लगाने के लिए भी कई जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, वसक़ का मतलब गंदा होता है। अब शीशा दो तरह के होते हैं, शीशा दो तरह के होते हैं, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है। जो पारदर्शी शीशा होता है वो घरों के दीवारों में या दरवाज़ों में लगाते हैं या गाड़ी के अंदर जो में लगा होता शीशा है उसको पारदर्शी कहते हैं, यानी आर पार दिखता है। जो अपारदर्शी है उसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक, तो शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो या शीशा ऊपर करो तो कैसे कहेंगे? कहेंगे गिजाज नज्जल, गिजाज नज्जल यानी शीशा नीचे करो, गिजाज नज्जल यानी शीशा नीचे करो। गिजाज ऊपर करो यानी शीशा ऊपर करो तो गिजाज तहत, तहत का मतलब नीचे होता है। ठीक है, तो गिजाज नीचे करो, शीशा नीचे करो कहना होगा तो कहेंगे गिजाज नज्जल या गिजाज तहत कह सकते हैं। वही ऊपर करना होगा तो कहेंगे गिजाज फोग, गिजाज फोग यानी शीशा ऊपर करो। खिड़की का दरवाज़ा नहीं खोलना, खिड़की का दरवाज़ा नहीं खोलना, नहीं खोलना तो क्या कहेंगे? सब्बाब, सब्बाक बाब, सब्बाक बाब। देखिए यहाँ पे दो चीज़ मैंने बताया है, सब्बाक का मतलब भी खिड़की होता है और दिरसा का मतलब भी खिड़की होता है। ठीक, दिरसा का मतलब भी खिड़की होता है। सब्बाक बाब कहेंगे या दिरसा बाब कहेंगे। ठीक है, दिरसा बाब माइफ्ता या सब्बाक बाब माइफ्ता यानी खिड़की का दरवाज़ा नहीं खोलना, खिड़की का दरवाज़ा नहीं खोलना। खिड़की के पे एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ होता है ना, तो उसको दरवाजे को बाब कहेंगे और खिड़की को दिरसा कहते हैं, दिरसा, दिरसा कहते हैं या सब्बाक कहते हैं। सब्बाक भी कुछ लोग कहते हैं कुछ जगह पे और कुछ जगह पे दिरसा भी कहा जाता है। तो आप इनमें से जो चाहें अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अभी मदरसा चलते हैं, चलो अभी मदरसा चलते हैं तो कहेंगे यल्ला यमसेना,
यल्ला यमसिना अलहीन मदरसा, अलहीन मदरसा यानी यल्ला, यल्ला यमसिना। अब यहाँ पे देखिए यल्ला का मतलब चलो होता है, अभी तुरंत चलने के लिए यल्ला कहते हैं। और यमसेना यानी यमसी का मतलब भी चलना होता है, यमसी का मतलब भी चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ यल्ला यमसेना कह सकते हैं या यल्ला यमसी भी कह सकते हैं। अलहीन मदरसा यानी अभी मदरसा, अभी मदरसा, यल्ला यमसेना यानी चलो अभी मदरसा चलते हैं। अब यहाँ हमने दो जगह चलते लिखते हैं, एक जगह चलो तो चलो के लिए यल्ला का इस्तेमाल किया है और चलते हैं के लिए यमसेना, यमसेना का इस्तेमाल किया। अलहीन का मतलब अभी और मदरसा को अरबी में मदरसा ही कहते हैं। इसे बाईं तरफ हटाओ, इसे बाईं तरफ हटाओ। अब कोई भी चीज़ हो सकता है हटाने के लिए, गाड़ी हो सकता है, सामान हो सकता है, कुर्सी टेबल हो सकता है। उसको अगर कहना हो इसे बाईं तरफ हटाओ तो कहेंगे हाजा वखर यसार, हाजा वखर यसार। हाजा का मतलब इसे, वखर का मतलब हटाओ और यसार का मतलब बाईं तरफ, यसार का मतलब बाईं तरफ। अब वखर भी लोग कहते हैं या अखर भी कहते हैं। कितने लोग वखर कहते हैं, कितने लोग अखर कहते हैं, ठीक। इसे दाईं तरफ हटाओ, अगर दाईं तरफ हटाना है तो कहेंगे हाजा अखर यमीन, हाजा यखर वखर या अखर यमीन, इस तरह से कह सकते हैं। इसे दाईं तरफ मोड़ो, इसे दाईं तरफ मोड़ो। अब घुमाने को क्या कहेंगे तो दाईं तरफ मोड़ो तो कहेंगे हाजा लुफ यमीन, हाजा लुफ यमीन। हाजा का मतलब इसे, लुफ का मतलब घुमाना या मोड़ना होता है, ठीक है। घुमाने या मोड़ने को लुफ कहते हैं। यमीन का मतलब दाईं तरफ होता है। अब इसे बाईं तरफ मोड़ो, अगर बाईं तरफ मोड़ना है तो कहेंगे हाजा लुफ यसार, हाजा लुफ यसार। लुफ का मतलब मैंने बताया मोड़ना और यसार का मतलब बाईं तरफ। यमीन का मतलब दाईं तरफ और यसार का मतलब बाईं तरफ होता है, ठीक। तो इसे बाईं तरफ मोड़ो, हाजा लुफ यसार, हाजा लुफ यसार, इस तरह से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जो आर पार दिखने वाला शीशा होता है उसको अरबी में गिजाज कहते हैं, गिजाज या गजाज, ऐसे गजाज भी लोग कहते हैं, गिजाज भी कहते हैं। और जिसमें चेहरा देखा जाता है उसको हम लोग हिंदी या उर्दू में आईना कहते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में मरारा या मराया, मरारा भी कहते हैं, मराया भी कहते हैं। कुछ लोग होता मरारा है लेकिन कुछ लोग मराया कहते हैं। अब मराया सही होता है या मरारा सही होता है, ये दोनों अपने अपने जगह पर